मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंचकुला में कार्यक्रम हो रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची हैं मैम। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, बाढ़ खेत को खा रही है आपके हिसाब से, और उस बाढ़ से आपने पहले ही पीछा छुड़ा लिया है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से मैंने तो देख लिया कि आने वाला भविष्य क्या है। जब जहां पर एक जगह पर केवल बाप और बेटा, उसके अलावा तीसरा कोई नहीं, सीनियर नेता है उनकी पूरी तरह से अनदेखी करी जाती है, सारा काम होता है। और जो है खुद ही वो लोग ये चाहते हैं, उन्हें मालूम है क्योंकि तलवार उनके सिर पे भी तलवार लटक रही है, तो वो कांग्रेस को अगर वापस लेकर आएंगे तो अपनी गर्दन बचाएंगे या कांग्रेस को लेकर आएंगे? मैम एक चर्चा और चल रही थी, पहले ही कहा जा रहा था SRK गुट, अब कहा जाने लगा था कि ट्रिपल के की जो तिगड़ी जो है वो अब कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल होगी। आप शामिल होंगे? कुलदीप शर्मा की अगर बात की जाए तो वो मन से कह चुके हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अनदेखी के शिकार वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। कर्ण दलाल की अगर बात करें, उन्होंने भी जब चुनाव हुए थे उससे पहले नाराजगी अपनी जाहिर की थी। तो इन तमाम जो दिग्गजों की बेअदबी हो रही है आपके हिसाब से, तो कैसे देखते हैं? मुझे जो है बड़ा अफसोस है कि वो दोनों ने, करण दलाल जी ने भी और कुलदीप शर्मा जी ने भी, तो वो इनके तो बिल्कुल ही सहपाठी सहयोगी थे, हर तरीके से इनके साथ काम करा। मैंने तो हमेशा जो है सामने विपरीत खड़े होकर ही काम करा है, क्योंकि लड़ाई झगड़ के मैं जहाँ पहुंची हूँ आज आई हूँ, संघर्ष करा है मैंने अपने लोगों के लिए अपने जीवन के अंदर। ये लोगों ने तो साथ दिया था, जिन्होंने साथ दिया उन्हीं को खत्म कर दिया। जिन लोगों की अनदेखी की जा रही थी उनसे संपर्क करेंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों की अनदेखी हो रही थी, क्या उन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का प्रयास करेंगे मैडम? ये अब उनका निजी फैसला होगा। आप बातचीत करेंगे? मैं केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि ये ऐसी पार्टी है आने वाले समय के अंदर आगे बढ़ेगी, और यही नहीं देश हित का काम करा है, और वो उस चीज से प्रेरित होकर मैं यहाँ आई हूँ। आपने देखा प्रधानमंत्री ने ऐसे ऐसे काम करे हैं। नालंदा जो था एक यूनिवर्सिटी जो हजारों साल पुरानी जो है हमारी एक विद्या की पीठ थी, उसको पुनर्जीवित करा है, जहाँ पर बाहर से स्कॉलर आके वहाँ से शिक्षा लेकर जाते थे, चाइना से भी आए थे, दूसरी जगह से भी आए थे। आज जो है ऐसे ऐसे काम जो हैं ये केवल इस पार्टी ने करे हैं, और इसीलिए
जो पार्टी जनहित का काम करे और देश हित का काम करे। मैं एक फौजी की बेटी हूँ, चौधरी बंसीलाल जी की बहू हूँ, तो भाई ये तो कूट कूट के मेरे खून के अंदर है, मेरे और श्रुति। मैडम अंतिम सवाल रहेगा, कुमारी शैलजा आपकी मित्र हैं, लगातार आप उनसे बातचीत करते रहे हैं, उनके बारे में उनकी अनदेखी हो रही है, आपको क्या लगता है उनकी भी अनदेखी की जा रही है? शैलजा जी जो है मेरी बहन है, छोटी बहन है, और बहुत हमने इकट्ठा काम किया है। सच्चाई ये है कि शैलजा जी जैसी नेता जो है आज के दिन हरियाणा के अंदर सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है। और जो है सच्चाई ये है कि उसका तो मुख्यमंत्री के लिए नाम आना चाहिए था, लेकिन जो हालात उसके करे हैं तो ये सब जानते हैं। ये चुनावों के अंदर भी जो हालात उनके करने की कोशिश करी गई वो भी सब जानते हैं। तो शैलजा जी जो हैं देखो बहुत केंद्र के अंदर मंत्री रही हैं, हरियाणा की बागडोर भी उन्होंने संभाली है। तो आने वाले समय में ये जो बाप बेटा केवल जो है ये मुख्यमंत्री बनकर सोते हैं, ये जो बात है ना आने वाले समय में नहीं होने वाली। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। किरण चौधरी थी, कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी आई हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यक्रम इस प्रकार से हो रहे हैं तो इनसे निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। और वहीं कांग्रेस पर निशाना साधती भी हुई नजर आई, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर खास तौर पर वो कहीं ना कहीं निशाना साधती हुई नजर आई। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालरमन, हरियाणा न्यूज, पंचकुला।